Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to learn how we can set up the React Native framework and we will do installation process. इसमें जो tools required हैं वो install भी करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप React Native की जो है फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पर फर्स्टली आपको चाहिए होता है node.js, ठीक है। उसके साथ npm यानी नोड पैकेज मैनेजर भी आता है और वो रिएक्ट जो नेटिव की एप्लीकेशंस हैं उनको रन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब इसका लेक्चर जब मैंने वेब डेवलपमेंट का आपको कोर्स पढ़ाया था तो रिएक्ट के टॉपिक्स भी पढ़ाए थे और उसमें node.js की इंस्टॉलेशन का भी बताया था। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या जस्ट आप लोगों ने रिएक्ट नेटिव राइट करें, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम लोग जाकर इसको कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट आ गया है तो। ओके, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटर करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी जो भी फर्स्ट लिंक होगा आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड या लर्न द बेसिक्स आप जो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड, अब यहाँ पर सेटअप योर एनवायरनमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी सेटअप की गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं कि रिएक्ट नेटिव को किस तरह से सेटअप करते हैं। यहाँ पर विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और टारगेट एंड्रॉयड है। अच्छा जी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, या नोड विया चॉकलेटी और पॉपुलर पैकेज है जो कि विंडोज़ के लिए यूज़ होता है और जेडीके चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए। अब प्रीवियस लेक्चर्स में जब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो तीन चीज़ें हमने की थी। एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया था, ठीक है, और उसके साथ मैंने वर्चुअल डिवाइस भी आप लोगों को इंस्टॉल करवाई थी। जेडीके डाउनलोड इंस्टॉल किया था, उसका जो पाथ वगैरह है जावा का जेडीके का वो भी मैंने आप लोगों को सेट करवा दिया है। इन 3-4 जो लेक्चर हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो की बात आगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना, जावा जेडीके को डाउनलोड करना, उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स किस तरह से सेट करते हैं, फिर वर्चुअल डिवाइस किस तरह से क्रिएट करते हैं और node.js किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर मैं node.js अगर नहीं भी करना आता तो जस्ट आप node.js या फिर मेरे पास देखें वही वेबसाइट आ रही है node.js ही कर दूँ ना अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट लिंक आपके पास आ गया, यहाँ से आप लोगों ने करना है इसे डाउनलोड और यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी इसको सिलेक्ट करना है, इसे डाउनलोड करेंगे और सिंपल से स्टेप्स हैं उसके साथ आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ राइट की हुई है कि यह चॉकलेटी करना है। अगर आप चॉकलेटी करते हैं तो यहाँ पर जस्ट आप जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, पावर शेल, यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं, यहाँ पर यहाँ नीचे आ जाओ, इसको जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर आपने करना है इसको पावर शेल में, जस्ट मैं यहाँ पर राइट करती हूँ पावर शेल और यहाँ पर विंडोज़ पावर शेल आ जाता है, ठीक है। विंडो 10 यूज़ करें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये राइट की हुई है ना कमांड, जस्ट इसको कॉपी करो, ठीक है, और पावर शेल जो ओपन किया था ना, जस्ट यहाँ पर आपने क्या कर देना है, Ctrl+V यानी पेस्ट कर देना है। अच्छा, आपने तो पेस्ट कर देना है, ठीक है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है इसे इंस्टॉल, तो मेरे पास आएगा भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। जस्ट मैं इसे एंटर करती हूँ, देखें मैं मुझे क्या कहता है, वार्निंग चोको वाज फाउंड एट दिस, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी वर्क कर रहा है इसलिए उसने दिया है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, न्यू है, यानी चोको राइट करूँ मैं यहीं पर राइट कर लूँ या CMD को कर लूँ, CHOCO यही था ना, तो इसको चेक कर सकती हूँ कि मेरे पास वर्जन वगैरह जो भी है, ये देखिए चॉकलेटी मेरे पास वर्जन 2.2.2 अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ये होगा कि ये आपके लिए इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यानी आपने चॉकलेटी के थ्रू किया। रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाने के लिए ये देख रहे हैं, पॉलिसी है इफ इट रिटर्न्स रिस्ट्रिक्टेड देन रन दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल भी node.js से कर लेते हैं तो आप ये LTS वाली जो है आप ये लीजिएगा और इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्टेप, अच्छा जी, हमने नोड वाला तो आप लोग सिंपल से स्टेप्स हैं, नेक्स्ट करते जाना है। अगर नहीं पता तो वही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरा जो नोड जो है node.js वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने जस्ट क्या करना है, CMD में जाएं
और नॉट क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने आप लोगों को कहा वहां से डाउनलोड करें। सिंपल सा, अगर चॉकलेटी से नहीं भी करते, जस्ट node.js राइट करें, यहाँ से डाउनलोड करें और इसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसका लेक्चर भी अपलोडेड है सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अच्छा जी, आपने क्या करना है, नॉट और हाइफन, ठीक है, डैश डैश जिसे बोलते हैं वर्जन, और यहाँ पर राइट करेंगे। देखिए नॉड की जो भी मेरे पास वर्जन है वो आ जाएगी। फिर इसके साथ हमने कहा npm आता है, नॉड पैकेज मैनेजर, जो कि रन करता है, और इसका कर देंगे npm। ठीक है, npm और यहाँ पर आ जाएगा हाइफन वर्जन। ठीक है, डैश डैश भी बोलते हैं। इसकी वर्जन आ जाएगी आपके पास 10.70 है। और इसकी अब देखते हैं जावा की भी मैं, क्योंकि जावा जेडीके जो है वो भी इंस्टॉल है हमारे पास, हमने उसका पाथ भी सेट किया हुआ है, वो लेक्चर अलहदा से अपलोडेड है। तो जावा इसके भी ऐसे ही करके मैं जस्ट वर्जन चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ये 21 पॉइंट समथिंग है। पता है मैंने यहाँ पर क्यों चेक किया, इसलिए चेक किया कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ना वो जरा देखने वाली है कि क्या आपको चाहिए। वो कहता है अगर आपके पास यहाँ पर node.js ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पर देखें। ठीक है, अगर है तो वो नोड 18 या न्यूअर होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा नोड आ रहा था, हमारे पास न्यूअर ही है। ठीक है, 20 पे जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर है अगर जेडीके ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप क्या है, जेडीके 17 होना चाहिए या उससे हायर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जेडीके जो है, जावा जो है हमारे पास 21 है, यानी न्यूअर वर्जन है। आपके पास जो भी न्यू अवेलेबल होगी, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को बताया था करना सेम, डाउनलोड इंस्टॉल सेम है, जस्ट वो भी लेटेस्ट आपके पास अवेलेबल होगी वो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा ये चीज आपके पास आ गई। यहाँ पर जो पावर शेल मैंने चॉकलेटी वाला कहा था वो आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे लैपटॉप पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जस्ट आप CMD करेंगे इसे। ठीक है, और यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यहाँ पर आप यस करें और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और आप करेंगे। मेरे पास अभी कोई नहीं है, मैं ठीक है मैं जस्ट यूजर हूँ। अच्छा, ये आपके पास आ गई। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, अगर आपने पहले से जावा जेडीके इंस्टॉल नहीं किया हुआ और node.js भी नहीं किया हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये चॉकलेटी वाली जो मैंने आपको पेस्ट करना बताया है उसको पेस्ट करने के बाद आप ये वाली कमांड वो रन एज, ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने अभी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करके दिखाया, उस पे आप जस्ट ये वाली कमांड टाइप करें, आपके पास JDK 17 भी इंस्टॉल हो जाएगी और जो है node.js भी LTS वर्जन जो है वो हो जाएगी और जो चौको का है वर्जन वो भी आपके पास जो भी लेटेस्ट होगी वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है और वहीं पर आपने जो भी मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको एडमिनिस्ट्रेटर रन, यहाँ जस्ट राइट करें, पेस्ट करें और इसको एंटर कर दें तो आपके पास ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गई। अच्छा जी, हमने यहाँ पर कर ली नोड वाला। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये मेरे पास चोको की जो थी वर्जन वगैरह। अब नेक्स्ट बात आती है इंस्टॉल जावा जेडीके किट। अगर तो नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप वो वाली कमांड जो अभी कॉपी की थी उसको पेस्ट करके आप डायरेक्टली 2-3 चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैंने पहले बता दिया हुआ है कि जावा किस तरह से करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करवाए थे और वर्चुअल डिवाइस का भी। चलें एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। कुछ इसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास रनिंग फॉर्म में है जो मैंने आप लोगों को दिखाना है अभी। ठीक है, तो मैं इसको कुछ नहीं कह रही। आपने जस्ट क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ SDK मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आपके पास SDK मैनेजर ओपन हो जाएगा और उस पर क्या क्या चीज़ें देखनी है हमने। देखिए SDK प्लेटफॉर्म्स, इंस्टॉल द लेटेस्ट एंड्रॉयड SDK और टूल्स चाहिए, SDK बिल्ड टूल्स चाहिए, इमुलेटर मेरे पास है पड़ा, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म जो टूल्स हैं वो भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें SDK मैनेजर और यहाँ पर SDK प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें आपके पास एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 34। ठीक है, ये आपको चाहिए और यहाँ पर जो भी मैंने किया हुआ गूगल API, इंटेल 8664 एटम सिस्टम इमेज आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर ये देखें मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पहले से ही किए हुए हैं। ठीक है, आपके पास जो भी है यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए हुए, सपोज करें मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगी। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ठीक है,
ओके भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करने लगी। देखो यहाँ पर नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा है। इसके साथ आ जाओ एसडीके में। एसडीके ये वाले जो टूल थे इसको जस्ट यहाँ पर चेक करो। जैसे यहाँ पर चेक करती हूँ डाउनलोड का आ जाता है, डाउनलोड करें और ओके करके अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आपके पास ये टूल्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 34 सेलेक्ट किया हुआ है, 30 सेलेक्ट किया हुआ है, ये ऑलरेडी पहले से हुए थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर जब पहले किया था ना, तो यहाँ पर हमें कहा गया है एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स चाहिए लेटेस्ट, और इसमें सारे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट इसको क्या करना है, जैसे ये चेक करती हूँ, देखो यहाँ पर डाउनलोड आ जाता है, डाउनलोड करें तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पैकेजेस वगैरह सपोज करो ऐसे आ रहा है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पैकेजेस हैं जो आप लोगों ने करने हैं। अगर नहीं है आपके पास, देखें एंड्रॉयड इमुलेटर आ गया, और यहाँ पर ये सारी चीजें, ये जो गूगल प्ले इंस्टेंट डेवलपमेंट एसडीके, लाइसेंसिंग लाइब्रेरी चाहिए होगी आपको, वेब ड्राइवर या यूएसबी ड्राइवर वगैरह जो भी करना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये अलहदा से एरर आता था तो उसको रिजॉल्व किया था, और ये सारा। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं जो आपको चाहिए होंगे और लास्ट में आपने कर देना ओके। अच्छा, ये टूल्स हैं, ये वैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जो मैंने एंड्रॉयड का आप लोगों को बताया था। अच्छा जी, अब मेन चीज, ये चीजें तो ऑलरेडी बता दी। अब मेन चीजें जहां पर आकर स्टूडेंट जो भी यूजर्स होते हैं वो स्टक होते हैं, आपने करने हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट। अब यहाँ पर आपने पहले तो अपने एंड्रॉयड जो स्टूडियो है ना उसका क्या करना है, सेट करना है पाथ, यानी उसके एसडीके का पाथ क्या है। आपने जब एंड्रॉयड स्टूडियो किया होगा इंस्टॉल तो उसका एसडीके का पाथ आया होगा। आप जस्ट यहीं पर चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर एसडीके मैनेजर में चले जाओ, और एसडीके मैनेजर में यहाँ पर देखोगे एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन। बाय डिफॉल्ट अगर आपने रहने दी होगी, यानी सी ड्राइव में ही आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो गया होगा, तो यहाँ देखें सी ड्राइव में यूजर्स का फोल्डर होता है, उसमें यूजर का नेम कुछ भी हो सकता है, उसके बाद ऐप डेटा का होता है, लोकल का, एंड्रॉयड का, और देन एसडीके का होता है। नहीं भी है तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसे क्रॉस करें। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है सी ड्राइव में, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि आप अपनी मर्जी की ड्राइव में भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ड्राइव में आ जाओ। ठीक है, सी ड्राइव में यूजर्स का फोल्डर है, उसमें आपने यूजर का नेम कुछ भी हो सकता है, आपका पीसी है। ठीक है, इसको क्लिक करो और यहाँ पर आपने ढूंढना है ऐप डेटा। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, रुको। यहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अब देखो, आप आए हो ना यूजर में, ठीक है, यूजर्स के फोल्डर में आए हो, यहाँ पर ना आपको ऐप डेटा का जो फोल्डर है ना वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, व्यू में जाना है, या हिडन आइटम्स जो हैं आपने क्लिक करना है, तो आपको ऐप डेटा का जो फोल्डर है ना वो दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें लोकल में जाना है और एंड्रॉयड का फोल्डर होगा। ठीक है, उसमें एसडीके का फोल्डर होगा, और ये आपका जो पाथ है ना एंड्रॉयड के एसडीके का, ये आ गया, इसे कर लो कॉपी, हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आपने इसको कॉपी करने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है सेम इसी तरह से, और उसके बाद आपने ये, वैसे मैंने पाथ सेट किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाने के बाद आपने यहाँ ऊपर यहाँ पर न्यू क्लिक करना है। अब करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि स्टेप वाइज ही चलेंगे। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पर आपने क्या आ जाना है, यहाँ जस्ट कर देना है। मैंने ये देखिए ये किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा एंड्रॉयड होम है। अगर आपका तो नहीं होगा ना, तो आपने जस्ट क्या करना है, न्यू करना है। न्यू करने के बाद आपने क्या करना है, एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड अंडरस्कोर और होम कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर राइट किया हुआ है, और आपके जो एसडीके का, एंड्रॉयड के एसडीके का जो भी पाथ है आपने उसे कर देना है ओके। ठीक है, ओके करने के बाद इसे ओके कर दें। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऊपर यूजर्स वाले में ये ओके करके आ गया। अब नेक्स्ट एक और है प्लेटफॉर्म जो टूल्स है ना, उसका पाथ सेट करना है। अब यहाँ पर मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन में ये भी दिखाया कि कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके भी कर लिया, हमारा जो एंड्रॉयड होम का था वो पाथ भी सेट हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है नीचे यूजर में, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आना है यूजर में, ये यूजर वेरिएबल्स है ना, ये पाथ ये रहा हमारे पास। ठीक है, इस पाथ को सेट करें।
न्यू करें, यहाँ पर न्यू नहीं करते तो इसको जस्ट एडिट करें। पाथ सेट किया, क्या था हमारा पाथ ही सेट किया था, पाथ को सिलेक्ट करें और इसको एडिट करें। अब मैंने इसे अनसेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अनसेलेक्ट करके यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, चलें क्रिएट करने से पहले हम वो तो निकालें। अब जहाँ एसडीके में आए थे ना आप, एसडीके के फोल्डर में ही आपके को नजर आएगा प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर, उसे क्लिक करना है। यहाँ से आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने जब न्यू करना है ना, तो यहाँ पर लाकर आपने कंट्रोल वी कर देना है, या जो भी आप करेंगे, ठीक है, या ऐसे कॉपी पेस्ट कर दें, मैंने नहीं करना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ओके करें इसे, ठीक है, फिर ओके करें और फिर ओके कर दें, ये आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना था, एडिट भी हो गया आपके पास। अच्छा जी, ये दो पाथ सेट हो गए हमारे पास, एक प्लेटफॉर्म टूल्स का और एक एंड्रॉइड होम का। अब आपने दो पाथ सेट कर लिए, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हो गई यहाँ पर पूरी, जितना ये देखिए सारा मैंने आप लोगों को दिया। अब आना है, आपने एक और काम करना है। यहाँ पर जब मैंने किया था इसको, ये कमांड रन करवानी है। If you previously installed Global React Native CLI command line interface package, please remove it as you may it may cause unexpected issues. इसको करना जरूरी है। इस कमांड को आपने एग्जीक्यूट करवाना है। आपने क्या करना है, कंट्रोल सी करें, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो भी ओपन किया हुआ था, सपोज करें CLS करती हूँ यहाँ पर, और ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें, इसे एंटर करेंगे तो आपका जो भी आपकी रिएक्ट नेटिव जो भी ग्लोबली पहले इंस्टॉल हुई, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो जाता है, फाइल्स कन्फ्लिक्ट करती हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट क्रिएट ही होता। आपने जस्ट इसको एंटर करना है। मैं ये कमांड एंटर नहीं कर रही, मैंने ऑलरेडी एंटर किया था और मेरे जो पैकेजेस वगैरह पहले पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने पहले रिएक्ट पढ़ाई थी। यहाँ पर देखें, आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपके जो पैकेजेस थे ना 2 सेकंड में वो रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। ये मैंने देख रहे हैं आप, ये मैंने कमांड एग्जीक्यूट की थी, ठीक है। अब ये आपका तो सेटअप हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपने आना है कि किस तरह से आप अपनी जो है रिएक्ट नेटिव की जो ऐप है वो वर्चुअल डिवाइस के थ्रू आप एंड्रॉयड स्टूडियो में या वर्चुअल डिवाइस पे किस तरह से आप रन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो में। मैंने क्या किया था, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, बल्कि मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, इसको एंड्रॉयड स्टूडियो आपने ओपन करना है। मैंने जानबूझकर किया है क्लोज, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि स्टार्ट में किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। गो टू और क्रिएट अ फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट योर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, आप कोई प्रोजेक्ट कोई फोल्डर बनाएं, ठीक है, जहां पर आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट्स रखने हैं। मैंने एक ड्राइव बनाई हुई है जहां पर मैं सारे ना प्रोजेक्ट्स अपने रखती हूँ। यहाँ पर ये देखें, रिएक्ट नेटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो मैं यहाँ पर रखती होती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक हेलो रिएक्ट ऐप क्रिएट की है आज ही। अब आपने क्या करना है, ये एक अगर नहीं है आपके पास, अगर नहीं है, किसी भी डायरेक्टरी में जाएं, आप लोगों को पता है, राइट न्यू और न्यू फोल्डर क्रिएट करें और नेम रखें जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। वैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स है, ये मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर है जहां पर मैं अपने जो है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करती हूँ। आपने जस्ट इतना करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया है ना, इधर रखना है, CMD राइट करना है और एंटर कर देना है। यहीं पर इसी फोल्डर के अंदर आपका जो है प्रोजेक्ट वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर ये मैंने क्लिक करके आप लोगों को दिखा दिया। ये हमारा नेक्स्ट जो स्टेप था, ये मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि हम स्टेप वाइज ही अपनी जो है ये CMD कर लिया, ओके। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट आ गया आपके पास। ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, npx, ठीक है, नॉट पैकेज आपके पास आ जाएगा एग्जीक्यूटेबल। और यहाँ पर रिएक्ट नेटिव की ऐप क्रिएट कर रहे हो, इनिट यानी इनिशियलाइज करवा रहे हो, क्रिएट कर हेलो रिएक्ट ऐप। अब इसमें क्या करना है, आपने अपनी ऐप का नेम राइट करना है। मैंने यहाँ पर हेलो रिएक्ट ऐप राइट किया था, मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यही ऐप क्रिएट की हुई है। तो अब ये वो फोल्डर है जहां पर मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव का। मैं हेलो रिएक्ट छोड़ देती हूँ, हेलो रिएक्ट डेमो कर देते हैं, ठीक है। डेमो या चैनल जो भी है, आप अपने प्रोजेक्ट का नेम राइट करना चाहें कर सकते हैं। और जस्ट मैं करने लगी हूँ इसे एंटर,
ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अच्छा था कि यहाँ पर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर एंड्रॉइड एसडीके यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं लेना चाह रही थी वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ठीक है, अब वर्चुअल डिवाइस है ना, तो मैं वो पहले से ही क्रिएट की हुई है, मैंने आप लोगों को बताया। नहीं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा प्लस का साइन, आप क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर स्टॉप हुई हुई है तो एक दो बार आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर स्टॉप हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कौन सा है, हेलो, अपने प्रोजेक्ट का जो था क्या नेम रखा है, कहाँ क्रिएट हो रहा है, कौन सा, हेलो रिएक्ट डेमो। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन में जाकर ना, तो मैं इसे ओपन भी कर सकती हूँ। स्टूडियो में आपने जाना है ओपन में। ठीक है, यहाँ से ओपन में आप जाएंगे और मैंने एफ ड्राइव में, यानी एफ ड्राइव में रिएक्ट नेटिव के जो प्रोजेक्ट्स के नेम से था, तो वहाँ पर यहाँ पर आ जाओ, ये रहा। ठीक है, ये दूसरा है हेलो रिएक्ट डेमो, और जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर ओके कर दूंगी। ठीक है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो में ट्रस्ट प्रोजेक्ट, ओके जी ट्रस्ट है। तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, क्रिएट हो चुका है, जस्ट ओपन हो रहा है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो था, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर है रन इंस्ट्रक्शंस फॉर एंड्रॉइड, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सीडी आपने कमांड देनी है, सीडी की अपने प्रोजेक्ट में नेविगेट करें। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और किस तरह से हुआ है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सीडी, और चाहें तो आप उसी में कर दें। यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, हेलो रिएक्ट डेमो है, और नेविगेट करना चाहती हूँ तो हेलो ही किया था ना, हेलो रिएक्ट डेमो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंटर करें तो मेरा जो है प्रोजेक्ट के फोल्डर में मैं आ गई। ठीक है, यहाँ मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसने मैंने फॉलो कर ली, यानी मैं जहाँ मैंने मेरी डायरेक्टरी थी उसके अंदर मेरे फोल्डर जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी थी, और उसके बाद आपने क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी है, npx react native run android। ये कमांड एग्जीक्यूट करते, कंट्रोल सी करें इसे, ये कमांड एग्जीक्यूट करते ही आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी राइट किया हुआ है, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, और बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद, हाँ, वर्चुअल डिवाइस आपकी रनिंग फॉर्म में हो तो इस तरह से निकल आएगा। ठीक, एंड्रॉयड स्टूडियो पर हमारा जो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है, और साथ हमारे पास जो है वर्चुअल डिवाइस भी रनिंग फॉर्म में है। ठीक है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर मैंने आप लोगों को बताया कि आप या तो ये वाली जो कमांड गिवन है, यानी आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, मैंने यहाँ पर CD की कमांड यूज़ की है। ठीक है, हेलो रिएक्ट डेमो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ, तो आप इसको यानी अपने प्रोजेक्ट के अंदर dir की कमांड यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी फाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो यानी मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखा है। ठीक है, तो ये सारी ये देख रहे हैं आप लोग, ये पैकेजेस वगैरह, अगर तो आपके ये फाइल्स अवेलेबल हैं, यानी आपका सक्सेसफुली जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कर लिया, उसके बाद मुझे क्या एग्जीक्यूशन की कमांड दी गई थी। अगर सिंपली मैंने जो है वर्चुअल डिवाइस रनिंग फॉर्म में मेरे पास है, ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर इसी CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट पर ही यही वाली कमांड जो npx वाली है वो ये वाली, ठीक है, ये रन करके मैं देख सकती हूँ कि मेरे जो है इमुलेटर को यानी वर्चुअल डिवाइस को ऑटोमेटिकली इसने ना डिटेक्ट कर लेना, और मेरी वर्चुअल डिवाइस पर जो आउटपुट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई कि इस तरह की आउटपुट, यानी जो वेलकम स्क्रीन है, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव है, यानी उसकी फर्स्ट बिल्ट इन जो ऐप है जो एक होती है, जैसे हमने फ्लटर में किया तो उसमें थी, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि हम किस तरह से यही वाली कमांड में लेती हूँ। ठीक है, या तो यहीं पर मैं एग्जीक्यूट कर दूं, जस्ट इसको कॉपी करूं और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ठीक है, तब भी मेरे पास उसने रिएक्ट कर लेना है। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है। यानी आप अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप जस्ट फाइल में जाएंगे, ठीक है, मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से फाइल में आप ओपन कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट जो भी है आपका। तो यहाँ से जैसे हमने किया था एफ ड्राइव में रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स थे और मेरे पास हेलो रिएक्ट डेमो था, और मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी दिखाया। अगर आपकी स्टार्ट स्क्रीन आ जाती है, आप वहाँ से किस तरह से अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास आ गया।
अच्छा जी, यहाँ पर कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल, ये देखें राइट साइड लेफ्ट साइड पर टर्मिनल का जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है आपको। यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। आपके फोल्डर में आपके जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है उसके अंदर ही आपको ले जाता है, क्योंकि आपने वहीं पर अपना प्रोजेक्ट ओपन किया होता है। आप यहाँ से जस्ट, मैं यहीं से ही कमांड ले लेती हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं npx की, npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट आप एंड्रॉइड रन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट कहाँ गया एंड्रॉइड स्टूडियो, आप एंड्रॉइड स्टूडियो लें यहाँ पर और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दें या राइट कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कर सकते हैं, या जस्ट यहाँ पर भी अगर मैं कर देती तो तब भी उसने इमुलेटर यानी वर्चुअल डिवाइस को कर देना था, डिटेक्ट करना था और मुझे वर्चुअल डिवाइस पर आउटपुट दे देनी थी, ठीक है। तो ये भी हो जाता। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास, लेकिन मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर करना चाह रही हूँ, आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से किया जाता है। जस्ट मैं यहाँ करने लगी हूँ एंटर। अब एंटर के काफ़ी सारा टाइम लगता है, जो कि आपको वेट करना है, रनिंग होगी इसकी, ठीक। कुछ टाइम बाद इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी बिल्ड सक्सेसफुली 2 मिनट 35 सेकंड्स। और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ। ये तो हमने डायरेक्टरी देख ली थी, यहाँ पर ये रहा, नोड की फाइल एक ओपन हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन हो जाएगी ये वाली फाइल। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो ये आपके पास Node.js जो हमने किया है, ठीक है, CLI, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं JS का। तो यहाँ पर ये आपको ये रनिंग फॉर्म में रहे, ठीक है। अगर वैसे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है, अदरवाइज आप ए भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई ए प्रेस नहीं किया, जस्ट इस तरह से। और एमुलेटर पर अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट रिएक्ट नेटिव की जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये इंटरफेस इसका है और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये साथ डिस्प्ले हुआ था, ये तो हमारा वैसे ही था। तो इस तरह से आप रिएक्ट नेटिव की जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड स्टूडियो पर रन कर सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के लिए। सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से हम रिएक्ट नेटिव के जो फर्स्ट एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और किस तरह से हम वर्चुअल डिवाइस पर इसे रन कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल डिवाइस की बात करें तो यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर में, और यहाँ पर डिवाइस शो होती है जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले हम करते थे, यहाँ से सिलेक्ट करके तो उसी डिवाइस पर ही आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।